हंगामे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे ने करनी सेना पर केस दर्ज कराया है। करनी सेना के युवा अध्यक्ष उपेंद्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आगरा पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज कराया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, आगरा में करनी सेना ने हंगामा किया था, जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे ने करनी सेना पर यह केस दर्ज कराया है। युवा अध्यक्ष हैं उपेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया। और ज्यादा जानकारी के लिए सुबह जरा बताइए किस तरह से इस पूरे मामले की जांच हो रही है और ये बताइए कि पूरी खबर है क्या। देखिए, कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया था और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके घर पर जिस तरीके से अटैक किया गया था, उसमें जो है घेरने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। वहीं जांच इस पूरे मामले को लेकर जो है वो शुरू कर दी गई है। कई लोगों को हिरासत इसमें लिया गया था और वहीं अब रामजी लाल सुमन के जो बेटे हैं उनकी तरफ से जो करनी सेना के जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं उपेंद्र, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें उपेंद्र भी तस्वीरों में नजर आए थे और इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना के वो तस्वीरों में दिखे थे, उनको भी चोट की जो है बात सामने आई थी। जो घटनाक्रम पूरा सामने आया था क्योंकि बड़ी संख्या में करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो रामजी सुमन के घर पर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके का बयान जो है वो रामजी सुमन की तरफ से दिया गया था उसके बाद से ही लगातार उनका विरोध हो रहा था और इसीलिए जो करनी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर जो है घर को घेरने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और इसी दौरान जो बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से तोड़फोड़ की घटना को अंजाम यहां पर दिया जाता है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। रामलाल सुमन की तरफ से इसे लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। तो वहीं अब इस पूरे मामले में जहां एक तरफ जांच की मांग की जा रही है, तो अब रामजी लाल सुमन के बेटी की तरफ से जो करनी सेना के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं उपेंद्र, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। आपको बताएं कि इस पूरे प्रकरण में लगातार राजनीति भी जो है वो हावी है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव की तरफ से भी ये कहा गया था कि जिस दौरान खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद थे, उस वक्त ये पूरा घटनाक्रम जो है वो अंजाम दिया गया और इसीलिए एआई के माध्यम से जो तमाम आरोपी हैं इसमें उनकी पहचान यहां पर की जाए और उसके बाद उन पर जो है कार्रवाई यहां पर हो। और अब जो बिल्कुल सुमित, आपके पास वापस लौटेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहले राणा सांगा विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद ने माफी मांगी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने माफी मांगी। कल करनी सेना रामजी लाल का विरोध कर रही थी। आगरा में सांसद के घर करनी सेना ने हंगामा किया था, जिसकी खबर अभी आपको दिखा रहे थे कि उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। राणा सांगा विवाद के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्होंने माफी मांगी है, सांसद रामजी लाल सुमन जिन्होंने माफी मांगी। अभद्र टिप्पणी राणा सांगा को लेकर उन्होंने की थी उस समय, जिसका विरोध हुआ था, चौतरफा गिरते हुए नजर आए थे और कल करनी सेना ने रामजी लाल का विरोध किया था। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, कल हमने देखा था कैसे करनी सेना के लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। हमने उनके अध्यक्ष से भी बात की, वो कह रहे थे माफी से कम कुछ नहीं, लेकिन अब रामजी लाल सुमन ने माफी मांग ली है। देखिए, लगातार क्योंकि राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया गया रामजी लाल सुमन की तरफ से, उसके बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा था और करनी सेना की तरफ से जो कल कदम उठाया गया उसके बाद वो लगातार बैकफुट पर थे। अखिलेश यादव खुद रामजी लाल का जो है वो एक तरफ समर्थन कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें डिफेंस करने की कोशिश वो कर रहे थे कि किसी जाति विशेष के लिए ये जो बयान है वो रामजी लाल सुमन की तरफ से नहीं दिया गया है। और अब रामजी लाल सुमन जो है उस पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि करनी सेना या पूरा जो राजपूत समाज के लोग हैं वो क्या उनकी माफी को स्वीकार यहां पर करेंगे इस तरीके से, क्योंकि इससे पहले करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जो है वो सांसद के आवास पर पहुंचे थे, कुर्सियों को तोड़ा गया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये कहा गया था कि बार बार जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो समाज को लगातार टारगेट करते हुए दिए जा रहे हैं और इसीलिए राणा सांगा को लेकर, उनकी वीरता को लेकर, ऐसे हमारे जो इतिहास के वीर योद्धा हैं उन्हें लेकर अगर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। और अब रामजी लाल सुमन जो है वो इस पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि किसी कह रहे हैं और इससे पहले भी कई बार इस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से की गई और अब कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने अपने बयान पर माफी तो मांग ली है, लेकिन सांसद के बयान से अखिलेश अब मुश्किल में फंस गए हैं। आपको बता दें कि करनी सेना जैसे संगठनों ने राणा सांगा के अपमान को आपको जानकारी दे दें कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई भी बता दिया है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए।
कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने जितनी धमक के साथ संसद में यह बयान दिया था, उतनी निर्मलता से अब माफी मांगने पर उतारू हो गए हैं। जब रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित कथनी कही थी, उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके बयान पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब माफी मांग रहे हैं, अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता के बयान का विरोध देश भर में हो रहा है। जयपुर में लोगों ने तलवारें हवा में लहराकर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के घर पहुंचे, जहां जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया गया। पथराव में 14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। रामजी लाल सुमन के बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। ऐसे में रामजी लाल सुमन ने माफी मांगने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन विपक्ष का रवैया वही है। वोट बैंक के लिए देश के महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, जिससे साफ है कि औरंगजेब वर्सेस राणा सांगा की सियासत में अभी और उबाल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करनी सेना के हंगामे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे ने करनी सेना पर केस दर्ज कराया है। करनी सेना के युवा अध्यक्ष ओकेंद्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आगरा पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज कराया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, आगरा में करनी सेना ने हंगामा किया था, जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे ने करनी सेना पर यह केस दर्ज कराया है। युवा अध्यक्ष हैं, ओकेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया। जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी के लिए सुबह जरा बताइए किस तरह से इस पूरे मामले की जांच हो रही है और ये बताइए कि पूरी खबर है क्या। देखिए, कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया था और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके घर पर जिस तरीके से अटैक किया गया था, उसमें जो है घेरने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। वहीं जांच इस पूरे मामले को लेकर जो है वो शुरू कर दी गई है। कई लोगों को हिरासत इसमें लिया गया था और वहीं अब रामजी लाल सुमन के जो बेटे हैं उनकी तरफ से जो करनी सेना के जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं ओकेंद्र, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें ओकेंद्र भी तस्वीरों में नजर आए थे और इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना के वो तस्वीरों में दिखे थे, उनको भी चोट की जो है बात सामने आई थी। जो घटनाक्रम पूरा सामने आया था क्योंकि बड़ी संख्या में करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो रामजी सुमन के घर पर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके का बयान जो है वो रामजी सुमन की तरफ से दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार उनका विरोध हो रहा था और इसीलिए जो करनी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर जो है घर को घेर